हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा। सबसे पहले कल के लिए माज़रत, मैं कल वीडियो नहीं बना सका था, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से, कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं कल की वीडियो अपलोड नहीं कर सका। ऑल दो गोल्ड में और ऑयल में कोई इतना कुछ खास नया था नहीं। ख़ास इन द सेंस ये कि मैंने परसों वाली वीडियो में ही बाय का क्लियर कट बताया हुआ था और मार्केट उसी तरह बाय में ही रही। तो सेलिंग का जो लेवल था वो भी मैंने बताया हुआ कि कहाँ से हम देखेंगे सेल। बहरहाल जब गोल्ड आएगा तो गोल्ड को कवर करेंगे। अभी कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द बीटीसी में मैंने एक एरिया डिफाइन किया था 93,300 का। मार्केट ऑल तो यहाँ तक आई, यहाँ आके एक रिजेक्शन इसने ली है H4 की कैंडल 91,333 तक ही आई। देन उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा बुलिश हो गई और उसके बाद जो ये वाला एरिया इसने ब्रेक किया है अपना, वो एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ कर दिया है ये वाली कैंडल जो है। तो और इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ गई है H4 की। तो अब सेलिंग हम नहीं देखेंगे, हम कोशिश यही करेंगे कि मार्केट अगर नीचे आती है तो हम बाय करें। एक तो ये इसका रीटेस्ट था जिसके ऊपर बाय यहाँ से हो चुकी है 93,300 के एरिया से, और यही एरिया हमारा बाय का है। यहाँ से लेके ये वाली जो मैंने ग्रीन लाइन मार्क की हुई है 92,346, ये एरिया हम बाय का देखेंगे। अगर हमें मार्केट यहाँ मिलेगी तो हम यहाँ से कहीं से इसकी बाय अटैम्प्ट करेंगे, अब नीचे आती है तो। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट अभी दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर चली गई है और सेलिंग भी बन सकती है, लेकिन ऊपर के ऑब्वियसली जिस जगह पे है मार्केट वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस अभी मैं इस तरह से नहीं कह सकता कि रेजिस्टेंस लाइन है या प्रीवियस कोई पास हिस्ट्री के ऊपर इसकी एक रिजेक्शन है या कोई सप्लाई एरिया है, तो ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा। तो जिसका सेल है वो डेफिनेटली एसएल के साथ सेल में रहे। बहरहाल मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग बीटीसी ये है फॉर टुमारो। अब चलते हैं यूएस 100 की तरफ। यूएस 100 में भी परसों मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ था जो सेलिंग एरिया था, और एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप देख लें ये वाला एरिया मैंने मार्क किया था। मार्केट यहाँ तक गई है और इसके ऊपर भी नहीं गई। मैंने कहा था फर्स्ट टाइम हम यहाँ करेंगे, देन सेकंड टाइम यहाँ करेंगे, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम पे ही यहाँ पे 762 से सेल अच्छी खासी निकली जो कि 20,382 तक आई। और उसके बाद मार्केट दोबारा बुलिश हो गई। बुलिश इन सेंस ये कि उसने एक H4 की कैंडल बुलिश क्लोज़ कर दिया। अच्छा, वो बुलिश क्लोज़ करने की रीज़न मैं अभी देख रहा था तो मुझे ये एक लाइन नज़र आई है कि एक ट्रेंड लाइन इसकी है, शायद इसको रिस्पेक्ट करके ये गया है। हाँ, इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ जाएगी तो मार्केट हमें दोबारा यहाँ पे मिल सकती है 20,125 पे, लेकिन उसके लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना ज़रूरी है। और अभी अगर हम देखें नेस्डेक में तो ये हमारे पास एक एरिया निकल के सामने आया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, मार्केट अगर यहाँ तक जाती है तो यहाँ से एक सेल ट्राई करें, वरना ये वाला एरिया मार्क है हमारा सेलिंग का। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देता हूँ ताकि ये कल तक के लिए हमारे पास एरिया बन जाए। तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से नेस्डेक का मेरे पास बड़ा सिंपल एनालिसिस है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ट्रेंड लाइन भी नीचे लगा दी है और ऊपर इसके एरियाज़ भी, सप्लाई एरियाज़ जो हैं वो भी डिफ़ाइन कर दिए हैं कि यहाँ से जो हमारी सेल है वो क्लियर कट आपके सामने है। ये मैंने परसों वाली वीडियो में एरिया मार्क किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसी एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई है, इससे ऊपर नहीं गई और अच्छा खासा रिजेक्ट हुई है। 300-400 पे मार्केट ने दिए हैं यहाँ पे। तो अब कल देखते हैं इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है, इससे ऊपर वाले, इस एरिया को ब्रीच करके इससे ऊपर वाले एरिया पे मार्केट जाती है। और अगर ये ब्रीच कर जाएगी तो फिर हम देखेंगे कंडीशन क्या बनती है। बाय के लिए अभी फ़िलहाल मेरे पास कंडीशन यही है कि मार्केट अगर दोबारा आपको इस लेवल में मिलती है 20,400 के लेवल पे, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के नीचे का आप एसएल देके बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। नॉट मोर देन दिस एरिया और दिस एरिया, इससे ज़्यादा ऊपर के लिए नहीं। तो ये दोस्तों नेस्डेक का एरियाज़ थे। अब हम चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल की मूवमेंट बिल्कुल उसी रेंज में हो रही है डेली बेसिस पे, ये आपके सामने है जिस रेंज में ये घूम रहा है, और वही एक अपना नोन एरिया है 68 से 69 का, और यहीं पे ट्रेड कर रहा है ये। बहरहाल 70.27 के ऊपर का मैंने एक एरिया दिया हुआ था, मार्केट ऊपर गई, वहाँ से थोड़ा बहुत ही रिजेक्ट होकर एक कैंडल इसने खाली H4 की रेड बनाई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी मूव आ नहीं रही है ऑयल में। और एक आप ये समझ लें कि डिमांड सप्लाई जो है वो इसकी मैच हुई हुई है, जिसकी वजह से प्राइस एक ही रेंज में चल रही है। अभी कुछ भी क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी ऐसा सच नहीं है जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिले, या जियो पॉलिटिकल कंडीशंस कह लें आप। तो अभी फ़िलहाल हम इन्हीं रेंजेस को प्ले करने की कोशिश करेंगे। अभी बाय के लिए ये वाला एरिया है मेरे पास 68 कर लें इसको, 68 से 67.32, इन दो एरियाज़ पे अगर हमें कहीं मिलता है तो हम कंफर्मेशन के ऊपर बाय देखेंगे। और ऊपर रिजेक्शन के लिए मैंने ये लाइन लगाई हुई है 70.2 वाली, ऊपर जाता तो फिर 70.2 के ऊपर का एसएल देके हम सेलिंग की ही कोशिश करेंगे। सिंपल है ऑयल के एनालिसिस, सिंपल इस वजह से क्योंकि एक ही रेंज में है और इसी रेंज में जो ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि मूवमेंट बहुत कम है यार, 100-200 पिप्स की मूव आ रही है और उसमें कुछ कंफर्मेशन के लिए हमें मार्केट को भी पिप्स देने होते हैं 30-40 पिप्स। तो ट्रेड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बन नहीं पा रही है ऑयल में अभी फ़िलहाल, लेकिन द ईदर साइड इट बर्स्ट, वो ट्रेड हमारी एक अच्छी बनेगी उस वक्त।
तो थोड़ा उन लेवल्स में आने दें ताकि अच्छी हमें कुछ ट्रेड मिल सके। अभी फ़िलहाल 70-80 पिप्स के लिए या 100-150 पिप्स के लिए मैंने एरियाज़ आपको डिफाइन कर दिए हैं, 68 और 67.3 वाला बाय का, देन फिर उसके बाद 70.2 वाला सेल का। अब चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर मैंने कवर नहीं किया था लास्ट वीडियो में, और इससे पहले भी एक आध दफ़ा मैंने कवर नहीं किया। आज बस इसके थोड़े से लेवल्स बता देता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें, जो मुझे प्रोबेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं उसके रिगार्डिंग। ये एक एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, यहाँ इसके नीचे गई मार्केट, एक लिक्विडिटी हंट हुई, देन फिर उसके बाद इस एरिया पर आगे दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। अच्छा, अभी एक आपको जो है ना, लोग ये कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिल्वर और गोल्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई मीन कि एक साथ चल रहे होते हैं, लाइक सिल्वर ऊपर जाए तो गोल्ड भी। अभी गोल्ड ऊपर जा रहा है बट सिल्वर आपके सामने है, H4 की कैंडल जिसकी नीचे आ रही हैं, सिल्वर जैसी नहीं और गोल्ड जैसी नहीं है, तो थोड़ा सा अलग मूव कर रहा है ये गोल्ड से। बहरहाल इसकी ऊपर की एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, अगर आप लगाएं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इस ट्रेंड लाइन की वजह से एक रिजेक्शन ले रहा है इस पूरे एरिया की, जिसकी वजह से नीचे आया है। फ़िलहाल हम इसी का वेट करेंगे, इस एरिया का 31.58 ऊपर जाती है तो यहाँ से सेलिंग करेंगे, और इस एरिया पे इस 30.16 पे हम कहीं बाय की कंफर्मेशन देखेंगे। अगर हमें मिलती है तो हम यहाँ से बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं सिल्वर की। तो ये दोनों एरियाज़ काफ़ी नियर है, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मैंने ये एरिया सेल का डिफ़ाइन कर दिया है, और बाय के लिए भी मैंने ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड हमेशा मेरी हर वीडियो में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, उसकी रीज़न यही है कि मोस्टली लोग भी गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, और मेरी भी ट्रेड मोस्टली 80% जो है वो 70-75% गोल्ड में ही होती है। अच्छा, गोल्ड के चार्ट पे लाइंस बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी कम कर दिया करूँ लाइंस ताकि लेवल समझ में आ जाए, लेकिन ये जितनी भी लाइंस हैं हर लाइन की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैं इसको अभी डिलीट नहीं कर रहा। मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो मैंने ये वाला एरिया मार्क किया हुआ था, यहाँ से मार्केट उठ के कहाँ से कहाँ चली गई, ऑलमोस्ट मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट किया मोर देन $100 की मूव दे दी विद इन अ वीक। मैंने ये लास्ट वीक ये वाली लाइन लगाई थी, और इसीलिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। बाय के लिए ये 2 लाइंस लगाई थी, और ये वाला तो एरिया रिस्पेक्ट नहीं किया था। बहरहाल ये वाला एरिया अच्छा रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चली गई है। और जब डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने मंडे को वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि मैं गोल्ड को फ़िलहाल बाय में ही देख रहा हूँ। किस लेवल तक, ये लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, ये 69 तो लाइन है, बट 69 पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं है। मैं पिन पॉइंट मतलब ये है कि ये पूरा लेवल यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब 69 से लेके ये 82 तक का एरिया है पूरा, ये वाला। ये पूरा सेल का ही जो एक पैटर्न मैं बता रहा था आपको कि मुझे नज़र आ रहा है, वो ये वाला यहाँ से हो सकता है प्ले। 2 एरियाज़ हमने यहाँ पे सेल के लिए, शॉर्ट सेल के लिए मार्क किए हुए थे कि इन एरियाज़ पर अगर रिस्पेक्ट करती है मार्केट तो हम सेलिंग देखेंगे, लेकिन बिल्कुल भी फर्स्ट वाले एरिया को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। आप ये देख लें, यहाँ पे कोई साइन नहीं बनाया सेलिंग का। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी एक साइन मेरे ख्याल से बना नहीं है फ़िलहाल। सेलिंग के लिए तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, सेलिंग के लिए मैं कोशिश यही करूँगा कि मुझे एटलीस्ट ये वाला लेवल मिले, तो मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेशन देखूँगा 74-75 पे, 2674-2675 के एरिया पे कहीं मैं देख रहा हूँगा कोई मुझे फॉर्मेशन बनेगी, क्योंकि मेरा जो पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था वो पैटर्न मेरा डेली के टाइम फ्रेम पे है, वो इसी जगह पे जाके पूरा हो रहा है। H4 पे भी है आपके सामने, ये एरिया रिजेक्शन है इसकी, और यहाँ से अब अगर नीचे आती है मार्केट तो फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट बुलिश है, तो इस एरिया तक के लिए मैं बाय का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम बाय के लिए 34-35, अच्छा लाइंस तो लगी हुई हैं, बट जो वीडियोस देखते हैं वो नोट करके लिख भी लिया करें लेवल से, ज़्यादा आसानी होगी और उस लेवल पे आए ताकि तो मार्केट फिर आप उसकी बाय देख सकें, मेरे पास कंफर्मेशन देख सकें। मेरे पास जो अभी एरिया है वो ये वाला है 38 से लेके 34 तक का बाय के लिए, ये एग्जैक्टली 38 से 32 तक का 38 से 32 मार्केट आती है। इनफैक्ट 32 पे हम कोशिश ये करेंगे क्योंकि वहाँ एसएल छोटा बनेगा, 32 पे हम कोशिश करेंगे कि हम 25 का एसएल देके या 26 का एसएल देके वहाँ से बाय करें। और सेलिंग के लिए मैंने ऊपर आपको बता दिया एरिया, जब तक उस एरिया तक नहीं जाएगी मार्केट में सेलिंग नहीं देखूंगा। 74 से लेके 70 से लेके 86 तक का एरिया है जहाँ पे मैं सेलिंग की कन्फर्मेशंस ढूंढ रहा हूँगा और जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँगा सेल करने में। अभी फ़िलहाल मैं सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाय में ही इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बता दिया आपको लेवल, आप 38 से भी बाय कर सकते हैं और 39 का भी एरिया है बाय का और 32 तक ये एरिया पूरा बाय का ही है, ये वाला पूरा जोन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के एनालिसिस पसंद आया होगा आपको, और जो लेवल्स मैंने बताए हैं स्पेशली गोल्ड के और नेस्डेक के, बाकी तमाम आइटम्स के जो हम कवर करते हैं, होपफुली मार्केट ऐसे ही चले और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हमें प्रॉफिट ही मिले इंशाल्लाह।
तो ये जो मैंने लिखने का बोला है, ये लाइंस लेवल है ये वाला गोल्ड की बाय का, ये काइंडली लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैं लाइन कोई नहीं लगा रहा हूँ, और इसीलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइंस गोल्ड के चार्ट के ऊपर मेरी अभी है, तो वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे। और मैं ये डिलीट भी क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया रीज़न। तो ये था दोस्तों एनालिसिस कल का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोशिश ये करिएगा कि आपका जो सर्कल है, ट्रेडिंग सर्कल, जहाँ पे लोग ट्रेड्स कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है हमारे लेवल से तो वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे आने वाला कल और इंशाल्लाह पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।